बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ में जो है यहाँ पे युवा कांग्रेस के जो है सामाजिक कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद है और एक्स कॉर्पोरेटर यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पे नहीं है शायद। हाँ, तो क्या आश्वासन मिला है ये बात करेंगे। आप लोगों ने जो है आपका प्रतिनिधिमंडल जो वहाँ गया था, हरीश रावत साहब से मिला है, क्या आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन ये मिला कि आपको आप लोगों की तकरार है, ये है वो है। हम बोले तकरार है, अगर 5-6 लोगों की तकरार है तो हमको भी 25-40 हजार लोग बोल रहे हैं क्या बाजार क्यों नहीं भरेंगे भैया। हम तो 30-40 सालों से यहाँ पर बाजार से यहाँ पर ही खरीदी कर रहे, बिक्री कर रहे। आखिर में वो मान गए, उनको पता है क्या है। हरदम ये मानने वाले नहीं है, ये बाजार वालों की जीत हुई है और हम वहाँ पर ही बाजार लगाएंगे और सरकारी जो नियम है वैसी से वैसी करेंगे। लोगों को रास्ता जाने के लिए आने के लिए देंगे हैं। वैसे तो कुछ दिक्कत होती नहीं, पर उनका कहना है एक दो उन्होंने किए करके, पर वो झूठी बात है। किसी को तकलीफ होती नहीं। वहाँ पर 50-60 हजार रुपये लोग दिखे, वहाँ पर हंसी खुशी से आते हैं, व्यवहार करते हैं, आजू बाजू वाले से बात करते हैं। शनिवार के दिन वो आपस में मिल मिलाव भी होता है और अच्छा भी लगता है लोगों को। है ना। बाजार करने के लिए कितने लोग आते हैं और कंप्लेंट 60 लोगों की आई है, तो इसमें क्या है? 15,000 लोग वहाँ पर बाजार करने आते हैं और 5 या 10 लोगों की तकरार है। ऐसी तो तकरार वाइन शॉप की भी है, हमारी भी है, तो वो कभी कार्रवाई होती नहीं है। उनको आमने सामने करा के दिए कि एक जगह अतिक्रमण है, पूरा रोटी चीर के रखा है उसने, पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? क्योंकि वो बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर। तो ये जनता क्या प्रेशर नहीं है क्या? ये टैक्स पेयर नहीं क्या? टैक्स देती नहीं क्या जनता लोगों को? तो तुम्हारे को यानी एक जन बोलेगा तो उसका पूरा रोड रोड रोक लेंगे लोगों का। यानी बंद रोड है, पर रोड तो है। वो इतनी बड़ी जगह यहाँ से यहाँ तक 5-10 हजार स्क्वायर फुट की जगह उसने अकेले कंप्लेंट करता होगा क्या? एक और उनका वो जो था कि यहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट लगाया कि क्या गंदगी होती है, क्या क्या बाजार अच्छा नहीं दिखता उनको। बाजार में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? ऐसी तो हर जगह पर है। मेला लगता है, वहाँ पर भी विरोध रहता है। राकेश जो मेन कंप्लेंट है उनका कहना है कि मर्डर होते, गाली गलौज करते, लेकिन हमारा शनिवार बाजार इतना अच्छा है कि वहाँ पे कोई झगड़े हुए कभी आज तक कोई पुलिस पुलिस भी अवेलेबल थी। हरीश रावत जी को बताया गया कि वहाँ पे पुलिस अवेलेबल है, आप थाने से पूछो कि उस शनिवार बाजार में कभी कोई मर्डर हुआ है क्या, कभी कोई झगड़े हुए क्या। वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जिसने भी तकरार किया वो अननोन पर्सन है और गलत न्यूज गलत मैसेज यहाँ पहुंचाया गया है। बाजार वालों को जो नियम के हिसाब से उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो गंदगी छोड़ी जाती है, जो बचा हुआ माल वहाँ छोड़ के जाते हैं, उसको हटाने की जिम्मेदारी अब हम लोगों ने लिए, बाजार वालों ने लिए कि वहाँ गंदगी नहीं होगी। और अतिक्रमण जो कहा है कि उनको एम्बुलेंस जाने के लिए जगह, तो वहाँ पर्याप्त जगह है, वहाँ पे जगह है। जो लोग बोलते हैं कि जगह नहीं है, वहाँ पे आओ। वो शनिवार बाजार 80 फीट का रोड है और अच्छी बड़ी जगह है, लोग दूर लगाते हैं। किसी ने गलत मैसेज इनको दिया था और गलत कार्रवाई इन लोग कर रहे थे। अभी सभी जितने भी हॉकर है वो अपने साथ में 2 बोरे रख के उसमें कचरा उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सब उठाएंगे ना। आज के बाद कोई कचरा वहाँ नहीं दिखेगा और जनता की साफ सफाई मतलब ध्यान भी, जनता की जो भलाई के लिए जो चीज ध्यान रखना चाहिए वो लोग हम लोग जिम्मेदारी से करेंगे। मतलब हरीश रावत साहब ने बोला है कि आप दुकान लगा सकते हैं लेकिन कचरा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी बाजार वहीं लगेगा और हम बोला है, आज तो बोला है, कल वैसी कर भी सकता है। हमारे को ये आश्वासन पे आश्वासन ही है। आश्वासन है। उनको पता है माहौल बराबर नहीं है, मेरे खिलाफ है। हमारे यानी नुक्स दबाए इन लोगों ने। फाइल कैसी बनती है और किसको जाती है, ठेकेदार को जाती है, वो भी एक नुक्स है। तो इसलिए वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। मैं एक कविता धीर हॉकर की नेता ही हूँ। मेरा ये कहना है कि क्या सब्जी विक्रेता या फुटपाथ दुकानदार जो भी है, क्या उनके एनएमसी वाले खरीदार नहीं आते क्या? जो ट्रैफिक बन के आते, पुलिस प्रशासन हो गया या महानगर पालिका हो गया या जो भी कोई डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, क्या उनके घर में सब्जियां नहीं बनती क्या? हो सकता मॉल से लाते होंगे। तो मॉल से लाते अरे होंगे। हम लोग 2 पैसे सस्ता देते, ज्यादा देते, फ्रेश देते। मॉल में तो 4 पैसा और आप बोलते हो कि फुटपाथ वालों को उठाओ, साप्ताहिक बाजार उठाओ। तो मुझे यही कहना है कि अगर साप्ताहिक बाजार में सिर्फ पब्लिक ही आती है, प्रशासन के लोग नहीं आते, महानगर पालिका नहीं आती, तो ठीक है, उनको भेज। मैं तो बोलती हूँ अगर उनमें से कोई आता है जो कार्रवाई करने आता है, उनको तो देना ही नहीं चाहिए। फिर उनको सब्जियां बेचना ही नहीं चाहिए, ना पुलिस वालों को, ना जो अतिक्रमण वाले आते हैं उनको। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को सब्जी हम लोगों ने देना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हो? इन लोगों को साथ फिर हम लोग मिलजुल के रहना चाहिए। जो हमारा उजाड़ीकरण करने जा रहा है, 2014 का कानून हमें ये बोलता है
कि जब तक हमारी पर्यायी व्यवस्था नहीं होती तब तक हमको वो उजाड़ीकरण नहीं कर सकते। ना तो रोजगार मिलता है। ना रोजगार, आज इतने सारे लोग हैं, इनको रोजगार कौन दे रहा है? हर एक घर में 4-4 लोग हैं, जो एक के पीछे 6 लोग हैं, उनका कौन पेट भरेगा? महानगर पालिका या प्रशासन या ट्रैफिक वाले? अगर एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं है तो सदर में, बरडी में कम ट्रैफिक होता है क्या? फिर उनको हॉर्न बजा के जगह मिलती है ना, तो वैसे हम लोगों के बीच में भी हॉर्न बजा के जगह मिल जाएगी। वैसे तो है नहीं कि हम लोग हम किसी को परेशान करें। हम परेशान वालों कुछ घंटों के लिए बाजार होता है, एक दिन का, कुछ घंटों के लिए। एक दिन में सिर्फ वो भी 11 बजे से 12 बजे से जो लगाते तो रात को 10 बजे तक बंद कर देते हैं। 4 बजे से फिर वो ध्यान रखते हुए मैं तो बोलती हूँ निर्णय लेना चाहिए कि हमें परेशान नहीं करना चाहिए। यदि आप लोगों को परेशानी होती तो हम लोग सब उन्हीं के यहाँ जाकर बैठ जाते। बहुत ठीक बहुत है। शुक्रिया। नेहा मैम एक्स कॉर्पोरेटर मेरे साथ में है, जो है हरीश रावत साहब से मिलके आई है, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी जो प्रभाग में, तो उनकी वजह से इन लोगों को हटाने का काम कर किए, उन्होंने अतिक्रमण चलाने का काम किए। जो 60 लोगों की कंप्लेंट थी, पर 60 लोगों की वजह से वो 6000 लोगों को नहीं उठा सकते। हाँ, जो 6000 लोग जो बैठते हैं, जो 6000 लोग लेते हैं बस्ती के, उनको भी तकलीफ होंगी, इनको तो होंगी, उनको भी तकलीफ होंगी, तो उनको नहीं उठा। और जो बोलते हैं मॉल से लेंगे, तो गरीब लोग तो मॉल में नहीं जाएंगे ना, सब तो बस्ती के यहाँ के ही लोगों के से लेना है कि नहीं? नहीं, मैंने कहा था कि एनएमसी के जो अधिकारी है वो तो मॉल से लेंगे, मेरा जवाब ये था। हाँ, आपका जवाब ये था, पर वो एनएमसी अधिकारी उनको ये टैक्स जो पे करती है ना, ये टैक्स जो पे करती है इन गरीब लोग, हाँ, उनको वजह से उनको तो पेमेंट होता है, लाखों का पेमेंट होता है, एसी बैठते, कार लगता है, सब कुछ होता है। वो मॉल से क्या, मुंबई से, दिल्ली से, कहीं से भी ले सकते हैं, पर गरीब जनता नहीं जा सकती वहां तक। तो गरीब जनता को तो बेचारा बाजार में ही जाना पड़ेगा ना। तो अभी शनिवार बाजार रहेगा और वो रहेगा, और हमारे न्याय और हमारा हक तो कोई नहीं छीन सकता, वो तो संविधान में भी लिखा है। तो वो संविधान की तहत हम चलने वाले लोग हैं, उनके बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो हमारा हक तो कोई छीन ही नहीं सकता है। और आपने गटर लाइन की भी समस्या के बारे में भी बात किया सर से, उसमें क्या कहा गया? गटर लाइन की वो समस्या तो अभी की नहीं है, वो समस्या तो मैं तो पिछले 5 सालों से लड़ रही हूँ उसके लिए। ये तो आश्वासन ही दे रहे हैं, तो जेम तेम तो वो पानी तो अभी गिरा है, तो देखते हो कितना आश्वासन पूरा करते अभी हो। तो बारिश आना बाकी है, जून का महीना शुरू हुआ, अभी 1 महीना तो बारिश को लगेगा, तो यही हाल क्यों शुरू हो गया अभी? इन्होंने क्या किया है, जब से ये 5 साल से इन लोगों ने एक ही लाइन, एक ही चेंबर, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ ना ध्यान दे रहे इन लोग। ये आशनगर जोन के पूरे आयुक्त, अधिकारी जैसी लोगों का कुछ विचार ही नहीं कर रहे। जो जनता त्रस्त है वो जनता त्रस्ती है। तो अभी उन्होंने आश्वासन दे रहे कि हम बनाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 3 महीने में, जो 5-6 साल में कुछ नहीं कर सकती, वो अभी 2 महीने में, 1 महीने में या 15 दिन में क्या करेंगी? तो आश्वासन ही है। मेरा एक सवाल है, अधिकारी लोग बोलते मॉल बनाओ, अगर किसी की गाड़ी या साइकिल पंचर हुई तो वो मॉल में बनाने जाएगा या किसी पेड़ के नीचे देखेगा? आपकी यदि गाड़ी अगर पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई, किसी की कार खराब हो गई, वो मॉल में जाएगा कि सड़क किनारे हॉकर्स को ढूंढेगा? ये बताइए सबसे पहले। उसके लिए भी तो ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने रखा है कि पंचर वाला और मैकेनिक पहुंच जाएगा, जरूरी तो बाकी गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जरूरी है सबके पास स्मार्टफोन होगा। अगर 80 साल का बाबा जी साइकिल लेके जा रहे हैं और उनको पंचर बनाना है तो मॉल में जाएगा? महानगर पालिका से पूछना पड़ेगा कि मॉल में जाना चाहिए या सड़क किनारे हॉकर्स को ढूंढेगा वो? अगर हमारी जगह कोई और होता तो फिर क्या जवाब देता था इसकी जगह? नहीं ना, ये इनका जवाब है दादा। बहुत बहुत शुक्रिया।